हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्रेयास एलएलबी नोट्स। आज हम पढ़ेंगे सीपीसी का सेक्शन नंबर 3 यानी कि सबऑर्डिनेट ऑफ कोर्ट्स, न्यायालयों की अधीनस्था। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ दिस कोर्ट द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज सबऑर्डिनेट टू हाई कोर्ट एंड inferior टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, द सिविल कोर्ट एंड एवरी कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज सबऑर्डिनेट टू द हाई कोर्ट। मतलब कौन सा न्यायालय किसके अधीनस्थ होगा इस संहिता के प्रयोजनों के लिए जिस जिला न्यायालय उच्च न्यायालय के अधीनस्थ होगा, और जो जिला न्यायालय से अवर श्रेणी यानी छोटी श्रेणी के जो न्यायालय हैं वो उच्च न्यायालय के अधीनस्थ होगा। मतलब कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंडर आएगा हाई कोर्ट के अंडर आएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ऐसे ये चलता है। नाउ सेक्शन नंबर 4 सेविंग्स पे यहाँ पर मतलब जो हमारी बैंक में सेविंग्स या बचत वगैरह होता है वो नहीं होता। सीपीसी कहाँ पर अप्लीकेबल नहीं होगा वो होता है। In the absence of any specific provision to the contrary, nothing in this code shall be deemed to limit or otherwise affect any special or local law now in force, or any special jurisdiction or power conferred, or any special form of procedure prescribed by or under any other law for the time being in force। इसके विपरीत किसी विशिष्ट प्रावधान के अभाव में इस संहिता में कुछ भी अब लागू किसी विशेष या स्थानीय कानून या किसी विशेष अधिकार क्षेत्र या प्रदत्त शक्ति या निर्धारित प्रक्रिया के किसी विशेष प्रारूप को सीमित या अन्यथा प्रभावित करने वाला नहीं समझा जाएगा, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून द्वारा उसके अधीन। In particular and without prejudication of the generality of the proposition contained in subsection 1, nothing in this code shall be deemed to limit or otherwise affect any remedy which a landholder or landlord may have been under any law for the time being in force for the recovery of rent of agriculture land from the procedure of such land। विशेष रूप से और आधार एक में निहित प्रस्तावना की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इस संहिता में कुछ भी किसी भी उपाय को सीमित या अन्यथा प्रभावित करने वाला नहीं समझा जाएगा। जो एक भूमिधारक या जमींदार के पास किसी भी कानून के तहत हो सकता है, ऐसी भूमि की उपज से कृषि भूमि के किराए की वसूली के लिए समय पर लागू। नाउ एक्सप्लेनेशन। स्पेशल लॉ, लोकल लॉ एनफोर्स्ड बाय गवर्नमेंट, सरकार द्वारा लागू विशेष कानून, स्थानीय कानून। स्पेशल जुरिडिक्शन और स्पेशल पावर गिवन टू कोर्ट, न्यायालय को दी गई विशेष शक्ति या विशेष अधिकार। स्पेशल फॉर रिकवरी ऑफ रेंट देयर इज प्रोविजन इन स्पेशल, किराए की वसूली के लिए विशेष कानून में प्रावधान। ये सेक्शन हमारे में बताया गया है 4 में। नाउ सेक्शन 5 एप्लीकेशन ऑफ द कोड ऑफ रेवेन्यू कोड, संहिता का राजस्व न्यायालयों को लागू होना। Where any revenue court is governed by the provision of this code in matters of procedure to which any special act applicable to such court is silent, that state's government must may be notification in the official gazette declared that the provision shall not apply, division or modification will be applicable। मतलब यहाँ जहाँ पर राजस्व न्यायालय प्रक्रिया संबंधी ऐसी बातों में जिन पर ऐसे न्यायालयों को लागू कोई विशेष अधिनियम मौन है, इस संहिता के उपबंधों द्वारा शासित है, वहाँ राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषणा कर सकेगी कि उपबंधों के कोई प्रभाग लागू नहीं होंगे या मॉडिफिकेशन के साथ लागू होंगे। रेवेन्यू कोर्ट यानी राजस्व न्यायालय मीन्स अ कोर्ट हैविंग जुडिकेशन अंडर एनी लोकल लॉ टू एंटरटेन सूट्स और अदर प्रोसीडिंग रिलेटिंग टू रेंट, रेवेन्यू और प्रॉफिट ऑफ लैंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। मतलब ऐसा न्यायालय जो कृषि प्रयोजन के लिए प्रयुक्त भूमि के भाटक, राजस्व या लाभों से संबंधित वादों या अन्य कार्यवाही को ग्रहण करने की अधिकारिकता किसी स्थानीय विधि के अधीन रखता है, वो किस में आता है, वो रेवेन्यू कोर्ट में आता है। नाउ
पेक्यूनियरी यानी धन संबंधी अधिकारिकता। जुरिडिक्शन इज एक्सप्रेस्ड सेपरेटली फॉर ऑल क्लासेस ऑफ कोर्ट। नो कोर्ट शैल ट्राई ए केस द अमाउंट और वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर एक्सीड इन लिमिट ऑफ इट्स ऑर्डिनरी। मतलब जुरिडिक्शन मतलब सभी श्रेणी के न्यायालय के लिए अलग अलग धन संबंधी अधिकारिकता अभिव्यक्त है। कोई न्यायालय ऐसे मामले का विचारण नहीं करेगा जिसकी रकम या विषय वस्तु का मूल्य उसकी मामूली अधिकारिकता की सीमा से अधिक हो। मतलब अगर स्टेट डिस्ट्रिक्ट के लिए 10 लाख तक का है तो वो 10 लाख तक का ही करेगा। हाई कोर्ट के लिए अगर 50 लाख तक का है तो वो 50 लाख तक का ही करेगा, इससे अधिक का वो नहीं हो सकता। तो ये हमारा है प्रिकॉशनरी। नाउ हमने सेक्शन 1 2 3 4 5 6 हमने कवर कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।